हाय, मैं अपने चैनल लक्ष्मी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, जैसा कि हम पढ़ा रहे हैं कक्षा 10 के गणित को और चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। और सांख्यिकी में एक दो सवाल हमने करा दिया था। आज प्रश्न नंबर है तीसरे का। तो इसमें भी समांतर बांध, ये चैप्टर पूरे समांतर बांध पर लगभग आधारित है। जो भी सूत्र होगा बहुत ही सरल है, इजी है। आप इसको सावधानी से करेंगे तो आपको 5 नंबर यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। चलिए, पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया जाता है। कह रहा है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थित निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। और हम पीछे क्लास में बता भी पूछे आपसे, चाहे माध्य पूछे, चाहे समांतर माध्य पूछे, चाहे औसत पूछे, इन सभी सूत्र आपको फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? एक्स सिग्मा एफ एक्स और बटे में सिग्मा एफ, यही आप लगाइएगा। ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा अलग टाइप में है लेकिन है वही। आप इसको समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले माध्य निकाल लीजिए। वर्ग अंतराल अगर दिया रहता है तो सबसे पहले आप माध्य निकालिए, यानी एक्स की वैल्यू निकालिए। अब माध्य निकालिए, एक्स की वैल्यू निकालिए। अब माध्य कैसे निकाला जाता है? इन दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। 0 में 6 जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 बटे में 2 और 2 तिहाई 6, 3 आ गया। इसी प्रकार से करिए। 6 में 10 जोड़िए और फिर इसके बाद आधा कर दीजिए, ये हो जाएगा 16 और बटे में 2 आपका हो जाएगा 8। इसी तरह से करिए आप। 10 में आप 14 जोड़िए और आधा कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 24 और भागे 2, आपका आंसर निकल के आएगा 12। फिर इसको आप जोड़िए, 14 में 20 जोड़िए, फिर इसके बाद आधा कर दीजिए, ये हो जाएगा 34 और बटे में 2, ये आपको निकल आएगा 17। इसी तरह से 20 और 28 करिए, 20 प्लस 28 और भाग कर दे दीजिए, अब ये हो जाएगा 48 और भागे में 2, अब निकल के आ जाएगा 24। इसी तरह से 28 और 38 करिए, 28 और 38 2 भाग कर दीजिए, 8 8 16, 3 2 5 1 6 66 और बटे में 2, अब आधा कर देंगे तो आप 33 हो जाएगा। इसी तरह से करिए, 8 हो जाएगा और 4 3 7 और भागे 2। ठीक है, तो आपका हो जाएगा। पहले जोड़ लीजिए आप, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा बाद में। 38 में प्लस 40 कर दीजिए, 38 और प्लस 40 और बटे में 2, आपका हो जाएगा 78, तो 2 तिहाई 6 और 2 9 18। ठीक है, ये हो गया। आपको करना क्या है, एक बार देखिए, हम करे कुछ नहीं है। वर्ग अंतराल अगर दिया रहता है तो इन दोनों को जोड़कर आप आधा कर दीजिए, तो आपका माध्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ये आपका माध्य हो गया। इसको आप एक कॉलम बनाइए। अब आपको निकालना है एफ, विद्यार्थियों की संख्या एफ दिया हुआ है। अब आपको निकालना है एफ एक्स, तो निकालिए एफ एक्स। एफ की वैल्यू कहाँ है? 11 गुणा 3 में करिए तो हो जाएगा 33। 10 को गुणा 8 में करिए, ये हम क्या निकाल रहे हैं? एफ एक्स निकाल रहे हैं। 80। 7 को गुणा 12 में करिए, 12 7 84। इसी प्रकार से 4 को गुणा 17 में करिए, बहुत ही सावधानी से करिए आप। 17 चौका 68, ताकि आपको आसान। 4 को गुणा 24 में करिए, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 है 9। 3 को गुणा 33 में करिए, 3 को गुणा 33 में, तो आपको हो जाएगा 99। 1 को गुणा 39 में करिए, आपको हो जाएगा 39। ठीक है, ये आपको निकल के आ गया एफ एक्स। क्या निकल के आया? एफ एक्स। और सिग्मा मतलब होता है योगफल, हम आपको पीछे क्लास में भी बताए हैं। तो आप पहले सिग्मा एफ एक्स निकाल लीजिए, इन सभी को योगफल कर लीजिए। निकालिए सिग्मा एफ एक्स, देखिए जोड़िए। 4 3 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 में 9 जोड़ेंगे तो आप हो जाएगा 30 और 30 में 9 जोड़ेंगे तो 39 और हासिल लगा 3। ठीक, 3 3 6, 6
और इधर 8 हो जाएगा, 6 8 आपका हो जाएगा 14, 14 और 8 में जो 22, 22 और 6 28, 28 में 9 जोड़ देंगे तो 37, 37 में 9 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 37 में 9 आप जोड़ देंगे तो लगभग 46, 46 में 3 जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा 49। ठीक, ये निकल के आपका आ गया। इसी तरह से यहाँ से सिग्मा एफ निकाल लीजिए आप। जो सिग्मा एफ निकल के आप आएगा वहाँ आएगा, आप जोड़ लीजिएगा 40 आएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, उनका माध्य है, तो आप लिखिए परीक्षार्थियों विद्यार्थियों का माध्य, अनुपस्थित विद्यार्थियों का माध्य। क्या पूछा है, लिख लीजिए अनुपस्थित विद्यार्थियों का माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है 499, तो यहाँ 499 आप कर दीजिए। सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ यहाँ देखिए ये 40 दिया है तो यहाँ 40 करिए आप, काटिए, देखिए कट रहा है, नहीं कट रहा है तो आप डायरेक्ट भाग दे दीजिए। 499 भाग कर दीजिए 40 से, एक बार जाएगा, दो बार ले जाइए, दशमलव ले जाइए यहाँ पर, यहाँ 0 करिए, कितनी बार जाएगा 4 बार चेक करिए, 5 बार ज़्यादा हो जाएगा, 4 चौक 16, 0 और 3 0 और 7 बार जाइए, 7 चौक 28, 0। ठीक है, ये हो गया। 0.2 अंक आप ले जा सकते हैं और ले जा सकते हैं और ले जाएंगे, हाँ और ले जाइए, कट जाएगा। ठीक है, तो 12.475 इसका आंसर हो जाएगा 12.475, यही आपके निकल के आ गया आंसर। ठीक है, नोट करिए। चलिए एक बार फिर समझ लीजिए, आपसे वर्ग अंतराल दिया है, ये थोड़ा अलग सवाल है। आपको करना क्या है, सबसे पहले माध्य निकालना है। इन दोनों जोड़ को आधा कर दीजिए, जब माध्य निकल जाएगा वहाँ x की वैल्यू हो जाएगी, आप एफ एक्स निकाल लीजिए और एफ एक्स का योगफल कर दीजिए, इधर एफ का योगफल कर दीजिए, फिर इसके बाद आप डिवाइड कर दीजिए, आपका निकल के आ जाएगा माध्य। ठीक है, इसी तरह से और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि और अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभ प्राप्त कर सकें। और पेपर भी आ गया है, ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इससे लाभ हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।